बहुत समय पहले की बात है। भुवन नाम का एक गरीब चाय वाले की दिल्ली में एक जगह चाय की छोटी सी एक दुकान थी और भुवन वही पास में ही एक झुग्गी में रहता था। वैसे भुवन एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार आदमी था, लेकिन भुवन बहुत ही गरीब था। उसे कई साल हो गए थे चाय की दुकान लगाए हुए, मगर वो अपने काम से कमाकर पूरी तरह अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता था। इसी बात से चिढ़कर उसने भगवान की पूजा करना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी चाय की दुकान की ठीक एक मंदिर के सामने ही थी। भुवन का एक लड़का और एक लड़की रोज दुकान पर उसकी सहायता भी करने आते थे और भुवन दिल का इतना अच्छा था कि वो रोज ही उसकी दुकान पर आने वाले कुत्ता और बिल्ली जैसे जानवरों को भी दूध पिलाता था। यही नहीं, बल्कि वो रोज ही मंदिर के बाहर बैठने वाली एक बूढ़ी गरीब औरत को भी रोज फ्री में चाय और ब्रेड देता था। लेकिन वो कभी भी उस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। तभी एक दिन उस बूढ़ी गरीब औरत ने भुवन से पूछ ही लिया और कहा, भुवन बेटा, तुम रोज मुझे इस मंदिर के बाहर सुबह शाम चाय और ब्रेड देने आते हो, लेकिन तुमने आज तक इस मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और नहीं तुम इस मंदिर के आगे कभी भी इस ईश्वर को नमस्कार किया। इस मंदिर के आगे कभी भी उस ईश्वर को नमस्कार नहीं करते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भुवन? क्या तुम इस ईश्वर को नहीं मानते या तुम अपनी ही किसी बात से नाराज हो? बोलो भुवन। भुवन ने अपनी नम आंखों से उस बुरी गरीब से ये कहा कि माँ जी, इस दुनिया में कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब बकवास होता है। मैं भी पहले भगवान को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानता था और रोज़ सुबह उनकी पूरी मन से पूजा भी किया करता था, लेकिन पता नहीं मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरे काम में कोई भी तरक्की नहीं हो पा रही और कोई लोगों के पास तो मेरी चाय के उधार पैसे भी पड़े हैं। अब वो है कि मेरे पैसे देने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? हे भगवान भी मेरी कोई भी सहायता नहीं करता। इतना कहकर जैसे ही भुवन वहाँ से जाने लगा, वैसे ही उस बूढ़ी गरीब औरत ने भुवन को रोकते हुए कहा कि भुवन बेटा, तुम चिंता मत करो, उस ईश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं। तुमने भगवान पर विश्वास और उसकी पूजा करना जरूर छोड़ दिया, मगर तुमने हमेशा गरीब लोगों की और कई जानवरों की खूब सेवा की है और इसलिए एक दिन उस ईश्वर की नज़र तुम पर जरूर पड़ेगी और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उस गरीब औरत की बात सुनकर भगवान से नाराज होता हुआ भुवन उससे कहता है कि माँ जी, पहले बात तो ये, इस दुनिया में भगवान है ही नहीं और अगर भगवान है तो मैं उसे तब मानूंगा कि जब वो मेरी चाय की दुकान बंद होने से बचा लेगा, क्योंकि अगले महीने ही मैं दुकान बंद करके हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि माँ जी अब मेरे पास काम करने के लिए पैसे बचे ही नहीं है। इतना कहकर भुवन आंखों में आंसू लिए अपने दुकान की तरफ चला जाता है। तभी वो बूढ़ी गरीब औरत भी उस चाय वाले के लिए उस मंदिर में प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे प्रभु, भुवन एक नेक आदमी है, चाहे आपको नहीं मानता मगर वो हमेशा ही आपके ही चलाए हुए रास्ते पर ही चलता है, इसीलिए प्रभु उसकी दुकान बंद होने से बचा लीजिए, वरना भुवन का आपके ऊपर से विश्वास के साथ साथ अपनी मेहनत और खुद की ईमानदारी पर से भी विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद शाम के समय भुवन अपनी दुकान को अपनी खीसे से हमेशा के लिए उठा रहा था और वो दुकान भुवन के पिताजी की थी। अब उसे मजबूरी में वहाँ से जाना ही था और दुकान हटाते वक्त भुवन की आंखों में आंसू आने लगे।
तो जैसे ही भुवन चाय की दुकान हटाने के लिए दुकान के बगल में लगे बहुत ही पुराने डंडों को निकालने के लिए वहां एक गहरा गड्ढा खोदने लगा, वैसे ही भुवन ने वहां एक कठोर सी चीज देखी। और जब उसने वो गड्ढा पूरी तरह से तो उसने वहां एक पीतल की पेटी देखी। और जब भुवन ने उस पेटी को खोला तो वो उसे देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया। उस पेटी में बहुत सारे सोने के सिक्के और जेवर थे। अब भुवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने जल्दी से वो पेटी एक कपड़े में लपेटी और वो घर पर अपनी पत्नी के पास चला गया। तो उसकी पत्नी भी उस पेटी में इतना सोना देखकर हैरान हो गई। अब भुवन को भी विश्वास हो गया था कि वो सच में सोना ही है। और तभी भुवन को उस बूढ़ी गरीब की कही सारी बात याद आने लगी। उसने कहा था कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और अब भुवन अपनी पत्नी के आगे ये कहकर रोने लगा कि ना जाने कब से उस भगवान की निंदा करता हुआ आ रहा हूँ, जबकि आखिर में उसी ने मेरी सहायता की है। शायद ये सारा खेल उसी का ही था। ना मैं भगवान से नाराज होता और ना ही मैं गाँव जाने के लिए वो चाय की दुकान को हटाता, तो शायद मुझे ये सोना कभी नहीं मिलता। अब भुवन अगले दिन ही सुबह सुबह उस मंदिर गया और भगवान की पूजा कर उसका शुक्रिया किया। और बाद में उसने उस मंदिर के बाहर बैठी उस बुरी गरीब औरत के पैर छुए और उसको उस समय वो अपने घर ले जाकर उनको सारी बात बता दी। और उनसे भुवन ने कहा कि माँ जी आज आप यही मेरे ही घर में रहेंगे। अब आपको मंदिर के बाहर बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, वाकई में ईश्वर के घर देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए ताकि उस ईश्वर को भी हमारे विश्वास, कर्म और पूजा पाठ पर पूरा विश्वास हो।